का ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अगर कवरिंग नोट अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पर बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया कि जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। KPK और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया क्योंकि हमारा पैनल बेस इलेक्शन है। KPK और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए, आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ। कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, किसी भी पार्टी का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा है। हम फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये डिले बहुत हो गया, 3 तारीख का इलेक्शन था, 4 का नोटिफिकेशन था, 9 मार्च का हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सर्टिफिकेट हमें 7 डेज़ में मिलना था वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लाई जाए। हमारी दरख्वास्त है, अब तो बाई इलेक्शन भी हुए, अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं कि हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले। लंदन प्लान पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है जी जी बताइएगा कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं सियासी दर्जा हरारत और मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या समझते हैं इस दफ़ा जो आपका इंट्रा पार्टी केस है, क्या पहले जैसा ही हाल होगा या आपको कुछ नरमी नज़र आ रही है, बल्ले का निशान वापस मिलता? देखिए, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि देखो ना, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन टिकट दिस वे,
जितने ऑब्जर्वेशंस किसी पॉइंट आउट कर दी थी, जो हम एग्री नहीं करते कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी क्योंकि वो मिसरीडिंग ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बावजूद हमने द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। इसलिए कानून और रूल्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और हमने इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। दूसरी बात, जो इलेक्शन आप सियासी दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारे तरफ से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दिलवाई गई, 35 साल की सज़ा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है, कोई निशान नहीं, कोई बैंगन, किसी को चमटा, किसी का बूट, किसी को कुछ और अलाट करवाया गया। लेकिन अवाम ने अल्लाह के रहम करम से तो वो कर दी, सपोर्ट किया और 2/3 मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। 180 सीट हमारे नेशनल असम्बली में है, जिसका हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए, न धरनों की तरफ गए, न इन मास रिजिग्नेशन की तरफ गए और पार्लियामान में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट और ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है, बोले तो आवाज़ म्यूट की जाती है। बाक़िर अपने हकूक़ के लिए निकलें जिस तरह पूरे दुनिया में, तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हमारे एक कैंडिडेट गुजरांवाला में जो परसों निकला, उनके 19 फैमिलीज़ के 19 घरों को तोड़ा गया, उसके अंदर गए और इतनी पुलिस गर्दी की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे 2 MPs के घरों में ये सारा तोड़ फोड़ किया गया, सिंपली बिकॉज कि उन्होंने 8 जो फ्राइडे वाले प्रोटेस्ट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। अगर इसी तरह है तो जिन लोगों ने दर्जे हरारत उठाई है, जो पुलिस के यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने पुलिस के दरबार में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं और वो अपने ऑफिस में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं, तो इसी वहाँ से डायरेक्शन आएगी, तो फिर तो दर्जे हरारत कम तो नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ, देखो, और रऊफ हसन साहब को नोटिस आया था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और रऊफ हसन साहब को नोटिस आया था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस नोटिस में सिर्फ हेयरिंग डेट के लिए बताया गया था। उसमें जिस तरीके से लास्ट टाइम हमारी हेयरिंग हुई थी, पहली जब हमने इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें एक नोटिस भेजा और उसमें कुछ उन्होंने डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर ली डॉक्यूमेंटेशंस में कि ये डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ें कम हैं, ये आप प्रोवाइड कर लें। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया और उस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन की तरफ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, लिहाजा आप उसका जवाब दे दें। और उसके बाद हमारी हेयरिंग हुई थी। आज की जो हेयरिंग हो रही थी, इसमें ना ही कोई हमें ऐसा लेटर आया था जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज़ पॉइंट आउट किया गया हो कि इसमें डेफिशिएंसी है। नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया था कि इस पे आपके इलेक्शन पे हमें कुछ ऑब्जेक्शंस है। आज अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ से पूछा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो स्टाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कमीशन के जो ऑर्डर है उसकी लाइट में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शंस का नहीं कहा, ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अगर कवरिंग नोट। अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पर बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा।
سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا آرڈر 23/11/2023 کا، جس پہ الیکشن کمیشن نے ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کرائیں۔ اس آرڈر میں جو آبزرویشن دی تھی ہم نے اس کو مد نظر رکھا۔ پھر جو ہم نے الیکشن کروائے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو آرڈر آیا اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا، اور آخر میں سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو جو آرڈر ایشو کیا ہے، پہلا آرڈر الیکشن کمیشن کا تھا 23 نومبر 2023 کا، اور جب ہم نے 2 دسمبر کو الیکشن کیے اور وہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو ختم کیے، ہم نے اس آرڈر کو بھی مد نظر رکھا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا آرڈر آلدو پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اب ہولڈ کر کے کچھ آبزرویشن دے دی تھی 13 جنوری 2024 کو۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اس آبزرویشن کو بھی مد نظر رکھا۔ ان سب کی لائٹ میں ہم نے الیکشنز کروائے۔ ہمارا نیا فیڈرل الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہوا، نیا شیڈول ایشو ہوا، پبلک نوٹس سارے پاکستان کی نیوز پیپر میں ایشو ہوئے، سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے۔ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا، اپنے سارے سوشل میڈیا پہ بھی دیا، جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ شیڈول ہے۔ میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں، وہ 14 بندے جس پہ ہمارا یہ آبجیکشن رہا تھا کہ وہ پلانٹڈ لوگ تھے اور ہمارے الیکشن کو کوسچنز کر رہے تھے، ان 14 بندوں میں سے ڈسپائٹ اتنی انٹرنیشنل پبلسٹی کے کوئی بھی آگے نہیں آیا کہ ہمارے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرے۔ ہم نے اپنا ووٹر لسٹ بھی اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیا، سوشل میڈیا پہ بھی دیا۔ اس کی لائٹ میں اوپنلی الیکشن ہوئے۔ کے پی کے اور سینٹرل الیکشن میں کوئی اپوزنگ پینل نہیں آیا، کیونکہ ہمارا پینل بیس الیکشن ہے۔ کے پی کے اور سینٹرل الیکشن جس میں سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہوتا ہے اس میں کوئی پینل نہیں آیا۔ پنجاب میں پینلز آئے لیکن ایکسٹرا پینل نے وڈرا کر لیے، آخری پینل رہا وہ ان اپوز ہوا۔ کراچی میں بھی پینل آیا، اس میں سے ایک ریجیکٹ ہوا، دوسرا ان اپوز ہوا۔ بلوچستان کے 6 میں سے 3 پینل نے وڈرا کر لیا تھا، اور پھر ووٹنگ ہوئی تھی 3 پینل کے درمیان، اس میں سے ایک پینل الیکٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے تھرو آؤٹ میڈیا کے تھرو وہ سارا پروسیس بیان کیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے، کسی بھی پارٹی کا ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا ہمارا ہے۔ ہم پھر بھی امید کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ڈیلے بہت ہو گیا، 3 تاریخ کا الیکشن تھا، 4 کا نوٹیفیکیشن تھا، 9 مارچ کا ہم نے ڈاکومنٹس جمع کیے تھے اکارڈنگ ٹو دا لا۔ جو سرٹیفکیٹ ہمیں 7 ڈیز میں ملنا تھا وہ سرٹیفکیٹ آج بھی نہیں ملا۔ آج الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ آبزرویشن ہمارے سامنے لائی جائے۔ ہماری درخواست ہے، اب تو بائی الیکشن بھی ہوئے، اب سارے الیکشن جو ختم ہو چکے ہیں، کہ ہمیں اپنا بلے کا نشان بھی ملے اور ہمارا سرٹیفکیٹ بھی واپس ملے۔ لنڈن پلان پوری طرح ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اگر کوئی کوسچنز ہے جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں سیاسی درجہ حرارت اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جو آپ کا انٹرا پارٹی کیس ہے، کیا پہلے جیسا ہی حال ہوگا یا آپ کو کچھ نرمی نظر آ رہی ہے، بلے کا نشان واپس ملتا؟ دیکھیں، میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ دیکھو نا اگر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بلے کا نشان ملنا چاہیے، لیکن ٹیک اٹ دس وے، جتنی آبزرویشنز کسی پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی جو ہم ایگری نہیں کرتے کہ وہ آبزرویشن ٹھیک تھی، کیونکہ وہ مس ریڈنگ